हेडिंग होना ज़रूरी है. तो ईच ग्राफ शुड हैव अ suitable, simple and self-explanatory heading. Now, second rule, choice of scale. Graphs are always drawn with reference to some scale. The choice of scale would depend upon the value and volume of data. A suitable scale should be selected so that the whole statistical information be accommodated in the space available. Okay, तो जो भी आपका ग्राफ बनेगा वो पर्टिकुलर एक स्केल से बनेगा. जैसे हम ओ वाई एक्सिस पर जब शो करते हैं और ओ एक्सिस पर हम जब शो करते हैं तो हमारे को इस तरह से स्केल सेटअप करनी चाहिए कि मेरा सारा जो डाटा है उसके अंदर रिप्रेजेंट हो जाए. देखिए अगर मेरे सारे सीरीज़ जो हैं वो 10 में आ रहे हैं, जैसे सबके पीछे 0 है, तो मैं उस तरह की फिगर उस तरह का स्केल लेना पसंद करूँगी. जैसे एक ब्लॉक बराबर 10 सेंटीमीटर तो दूसरा ब्लॉक बराबर भी 10 सेंटीमीटर. इस तरह से मुझे स्केल को सेटअप करना चाहिए. मतलब जब हम स्केल का चॉइस करें तो मुझे बहुत ध्यान रखकर अपने स्केल का चॉइस करना चाहिए. और ऑल आर फैमिलियर विद व्हाट इज़ स्केल, है ना, हमने पहले भी ग्राफ बनाए हैं. उसके बाद हमारी बात आती है प्रपोर्शन ऑफ एक्सेस. ओके, तो जनरली ग्राफ्स आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू राइटवर्ड्स एंड अपवर्ड्स. द लेंथ ऑफ द ग्राफ शुड बी अबाउट 1.5 times देन इट्स विड्थ. ओके, तो कैसा होता है, द लेंथ ऑफ ग्राफ शुड बी अबाउट 1.5 times देन इट्स विड्थ. तो प्रपोर्शन का हमें ध्यान रखना चाहिए. फिर आपका आता है यूज़ ऑफ फॉल्स बेस लाइन. ये फॉल्स बेस लाइन क्या होती है, इसका ये देखिए, ये जो चीज़ है वो आपकी क्या कहलाती है, फॉल्स बेस लाइन, है ना. ये जो चीज़ है वो क्या है आपकी, फॉल्स बेस लाइन. तो जनरली द स्केल ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस should begin from the point of origin. But if the lowest value of the data to be presented is relatively high, false baseline is used. समझ लीजिए, क्योंकि मेरा ये जो पॉइंट है आपका 0 माना जाता है ना. ये जो है वाई ओ एक्सिस पे बात कर रहे हैं ना हम, तो बिल्कुल जो बॉटम में है वो क्या है हमारा 0 माना जाता है. अगर मेरा वैल्यू जो होता है वो बहुत दूर होता है 0 से, देखिए 0 से लेकर 100 तक कुछ भी नहीं है, फिर 100, 200, मतलब इस तरीके से कोई चीज़ है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, दो फिगर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, उसके बाद वो कंटिन्यू है, तो मुझे ये फॉल्स लाइन का यूज़ करना चाहिए. जैसे समझ लो, इफ़ द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द डाटा टू बी प्रेजेंटेड इज रिलेटिवली हाई, फॉल्स बेस लाइन इज यूज्ड. द प्रपोर्शन बिटवीन 0 एंड द लोएस्ट वैल्यू इज लेफ्ट ब्लैंक. क्लियर, पहला ब्लैंक छोड़ दीजिए. फॉर एग्जाम्पल, द लोएस्ट वैल्यू इज 3000. ओके, लोएस्ट वैल्यू क्या है मेरी 3000. देन वी शैल ड्रॉन 2 zigzag हॉरिजॉन्टल. क्या ये 2 zigzag है ना, उसको हॉरिजॉन्टल इस तरह से हम लगा देंगे. ओके, लाइंस अबव द बेस लाइन. अब इसके अंदर देखिए जो मैंने 4 डायग्राम्स है उसके बारे में हम चारों के बारे में बात करेंगे. तो फर्स्ट के बारे में, ए के बारे में हम बात कर रहे हैं. हम ए के बारे में बात कर रहे हैं. तो सबसे पहले ए लीजिए आप. तो द स्केल अलोंग वाई एक्सिस देन फ्रेम्ड अकॉर्डिंगली. क्लियर, इन सच अ सिचुएशन ऑन द वर्टिकल स्पेस कैन ऑल्सो बी ब्रोकन. ठीक है, वर्टिकल स्पेस भी हम क्या करेंगे, ब्रोकन कर देंगे, उसके बाद हम शुरू करेंगे ना. वैसे ही हम बी को लेते हैं. सिमिलरली इफ द मिनिमम वैल्यू इज फार ग्रेटर दैन 0 अलोंग एक्स एक्सिस देन द हॉरिजॉन्टल स्केल इज ब्रोकन. ओके, क्लियर. अपने अब सी और डी की बात कर रहे हैं हम, ये सी और ये डी की बात कर रहे हैं. देखिए ए और बी हो गया, अब हम बात कर रहे हैं सी और डी की. तो थस द टेक्निक ऑफ यूजिंग फॉल्स बेस लाइनिंग इकोनोमाइज स्पेस. स्पेस को कवर कर रहा है, ठीक है ना. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. इसको हम कहते हैं फॉल्स बेस लाइन. क्या कहते हैं, फॉल्स बेस लाइन. जब आपके फिगर, आपके जो लोएस्ट फिगर होती है वो उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तब हमें फॉल्स लाइन का यूज़ करना पड़ता है. नाउ नेक्स्ट वन इज डिफरेंट लाइन्स. इफ़ मोर देन वन वेरिएबल is to be shown on the same graph,
तो हमें उनको क्या करना चाहिए, अलग अलग लाइन से बताना चाहिए। हम लाइन ग्राफ बना रहे हैं और मैं पॉपुलेशन को भी बता रही हूँ, उसमें मेल को भी बता रही हूँ, फीमेल को भी बता रही हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, उसमें अलग अलग लाइंस का यूज़ करना चाहिए। किस तरह से कि टोटल पॉपुलेशन को मैंने एक कंटिन्यू लाइन में बता दिया, फिर मैंने उसको डॉट डॉट से बता दिया, फिर छोटा बड़ा इस तरीके से कर दिया। तो वो कह रहा है इफ़ मोर देन वन वेरिएबल इज़ टू बी शोन ऑन द सेम ग्राफ डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन वाइज, सिंपल लाइन, ब्रोकन लाइन, डॉटेड लाइन, थिन लाइन, थिक लाइन कैन बी यूज्ड। इस तरह से हम अलग अलग लाइंस यूज़ करेंगे। अभी हम जब ग्राफ प्रैक्टिकली करेंगे तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली आ जाएगी आपके सामने। मतलब कहने का मतलब है जब हम एक ही ग्राफ पर बहुत सारी चीज़ों को प्लॉट कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उनके सिम्बल्स जो हैं वो अलग अलग लगाने चाहिए। और लाइन ग्राफ में तो आप केवल लाइन्स ही को कर सकते हैं और किसी को कर नहीं सकते ना। नेक्स्ट रूल इज टू ड्रॉ अ लाइन। फर्स्टली डाटा आर टू बी प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ पेपर, then these points are joined with one another. Okay, so the line drawn should be uniform throughout instead of dark at one place and thin at another place. ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। Okay, now next is index. To different lines drawn on the graph paper, अगर आपने डिफरेंट लाइन को ड्रॉ किया है तो आपको इंडेक्स के ज़रिए बताना भी पड़ेगा कि ये लाइन किसको शो कर रही है, ये लाइन किसको शो कर रही है और ये लाइन किसको शो कर रही है, वरना हमें पता कैसे चलेगा कौन सी लाइन किसको शो कर रही है। तो इंडेक्स मस्ट बी देयर, है ना। इंडेक्स होना चाहिए तभी हमें पता लगेगा कि कौन सी लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है। एट लास्ट सोर्सेज और फुट नोट्स सेम एज अ टेबल, है ना, नो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। तो क्या होना चाहिए, सोर्सेज और आपके फुट नोट्स। अगर आपके कोई लाइंस और के बारे में आपको कोई बहुत स्पेशल इन्फॉर्मेशन देनी है तो आपको नीचे फुट नोट के रूप में उसे शो आउट करना चाहिए कि भी हाँ ये चीज़ है। और सोर्सेज ऑफ डाटा तो आपको लिखना ही है। तो सोर्स ऑफ डाटा एंड रिक्वायर्ड फुट नोट शुड बी गिवन एट द बॉटम ऑफ द ग्राफ, बॉटम में देना चाहिए। उसके बाद आपका है ग्राफ शुड बी नीट एंड क्लीन। ग्राफ आपका कैसा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो क्या क्या रूल्स हमारे सामने आए, हेडिंग होना चाहिए, चॉइस ऑफ स्केल करते हुए हमें ध्यान रखना चाहिए, प्रपोर्शन ऑफ एक्सेस का हमें ध्यान रखना चाहिए, एंड यूज़ ऑफ फॉल्स बेस लाइन का हमें बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए। अगर हमारे डाटा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस और वेरिएशन है शुरू के लोएस्ट डाटा में तो फिर हमें फॉल्स लाइन का यूज़ करना चाहिए। उसके बाद बात आती है हमारी डिफरेंट लाइंस, बता दिया थिन होनी चाहिए, डॉटेड होनी चाहिए, कंटिन्यू होनी चाहिए, इस तरह से ब्रोकन होनी चाहिए। उसके बाद आता है टू ड्रॉ अ लाइन, है ना। ड्रॉ को लाइन, जब लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक यूनिफॉर्म फॉर्म में होनी चाहिए, कभी पतली कभी मोटी नहीं होनी चाहिए, एक सी होनी चाहिए, वरना ग्राफ बहुत गंदा लगता है, भद्दा लगता है। इंडेक्स मस्ट बी देयर, इंडेक्स होना चाहिए, सोर्सेज एंड फुट नोट्स होने चाहिए। एट लास्ट ग्राफ शुड बी नीट एंड क्लीन। तो ये जनरल रूल्स है हमारे ग्राफ बनाने के। तो हमने जाना है मीनिंग ऑफ ग्राफ, एडवांटेज ऑफ ग्राफ एंड जनरल रूल्स ऑफ ग्राफ। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टेक्निक ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ग्राफ। ओके।